everyone, my name is Shubham and here we are in the another edition of Weekly Current Affairs. So भाई साहब वीक काफ़ी मिला जुला रहा, राइट? फॉर एग्जांपल जो हिजबुल्लाह एंड इसराइल के बीच की कंट्रोवर्सी थी, लाइक पेजर फटने का, उसमें लगभग 14 पर्सन जो है उनकी डेथ हो गई एंड बहुत सारे हैं जो इंजर्ड हुए. फिर उसके अलावा इंडिया में रेगुलरली एक बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट वाज वन नेशन वन इलेक्शन, राइट? हाँ, उसके अलावा कुछ छुटपुट घटनाएं, कुछ अनफॉर्चुनेट, कुछ फॉर्चुनेट, वो कंटिन्यू चलती रही एंड उस पर बात करेंगे. वन नेशन वन इलेक्शन इज़ वन ऑफ द टॉपिक टुडे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, सो यू कैन एंजॉय दैट एज वेल अगर एग्जाम ना हो तो, राइट? एंड बाकी मोदी जी अमेरिका की तरफ निकल चुके हैं एंड ही इज़ गोइंग टू मीट क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के जो लीडर्स हैं क्वाड कंट्रीज़ के, दैट इज़ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग इंडिया, राइट? उनके लीडर्स से मिलेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें होंगी. तो वीक थोड़ा सा मिला जुला रहा. आई होप यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द रेगुलर बेसिस. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर हैविंग टुडे. सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एमी अवार्ड्स. क्या? एमी अवार्ड्स. सो आपने ऑस्कर सुना होगा, आपने गोल्डन ग्लोब सुना होगा, आपने ग्रैमी सुना होगा. सो फर्स्ट टू आर एसोसिएटेड विद द मूवीज. Grammy is associated with the music. Now we are having what? Emmy Award, which is associated with the television. Yes, don't worry, we're not talking about some random superstition, badla nagin ka, right? या इच्छाधारी मकड़ी or something like this. We are talking about sensible TV series जिसको worldwide recognition मिलता है, right? So इस बार में एक जापानीज ओरिजिन की शगुन जो थी, दिस बिकम वन ऑफ द पर्टिकुलर मेजर सीरीज जिसको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, राइट? एंड उसके अलावा जो एक और पर्टिकुलर वो आया है, सीरीज आई, दैट इज हैक्स, द बियर एंड द बेबी रेंडियर. दीज आर द वन जिनको सबसे ज़्यादा रिकग्निशन, सबसे ज़्यादा डिफरेंट अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस वगैरह ये सब मिले हुए हैं. सो एक बार हम प्रॉपर पहले समझ लेते हैं किसको क्या अवार्ड मिला हुआ है, देन वी विल मूव टू व्हाट इज एमी, व्हेन इट्स एस्टैब्लिश्ड, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो मिलके एमी अवार्ड्स को कंपाइल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2024 विनर्स. सो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में शगुन जो है उसने जीता ये अवार्ड. द नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज, दैट इज हैक्स. Outstanding or limited anthology series, that is Baby Reindeer. Lead actor in drama, that is Hiroyuki Sanada, again for Shogun. Lead actress Anna Sawai for Shogun, and lead actor in comedy, that is Jerry Allen White, The Bear. उसके अलावा lead actresses in comedy, that is Jean Smart for Hacks and other particular क्या कहना चाहिए कैटेगरीज. देयर आर लाइक टन्स ऑफ कैटेगरीज. ये वो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. आई मीन थिंक अबाउट इट. बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, राइट? दीज आर सम पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से कैटेगरीज जो कि ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब में भी पूछी जाती है एंड एमी के साथ भी सेम है. Okay, so these are the major categories which you are supposed to write down in your notebook. Let's move to some of the particular information about Emmy Award. It was conceived in 1948 and first awarded in 1949 January, right? And it is associated with the television, right? Again, television, not for the films. Now, 6 awards were presented in that particular time. Now we are having the category wise. Art अलग है, technical part अलग है. So जो particular categories हैं वो improve हो गए. So we are having this particular thing. The like Emmy Award stand as prestigious accolade for the excellence in the television and emerging media performances. So चाहे प्राइम टाइम हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, इन सब में इनको आप ऐड करके रखते हो. There are 3 institutions जो कंबाइनली मिलके क्या करते हैं, एमी अवार्ड्स को प्रेजेंट करते हैं. And they all are 3 sister organizations. The first one is Television Academy. The second one is National Academy of Television Arts and Sciences. The third one is International Academy of Television Arts and Sciences. ये 3 हैं जिनके अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड प्रेजेंट करने का होता है. फॉर एग्जाम्पल कमिंग जो अभी अवार्ड था, दैट वाज ऑफ प्राइम टाइम एमी अवार्ड, राइट? जो कि टेलीविजन अकेडमी की तरफ से दिया गया. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवरसीज, डे टाइम, स्पोर्ट्स, न्यूज़, डॉक्यूमेंट्री कैटेगरीज, ये सब देते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस. एंड इंटरनेशनल अकेडमी देती है आपको इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, जो कि एसोसिएटेड होते हैं किस चीज़ से, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टीवी जो भी सीरीज या टीवी का जो प्रोडक्शन होता है. नाउ यू कैन सी वन ऑफ द फोटोज ओवर हियर. ही इज वीर दास, वन ऑफ द इंडियन कॉमेडियन
स्टैंड अप कॉमेडियन। लास्ट ईयर इन्होंने एमी जीता था फॉर हिज वन ऑफ द एक्ट जिसको वीरदास लैंडिंग कहते हैं। सो ही एक्चुअली मेड अ हिस्ट्री, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंग्लिश जहाँ पे उन्होंने एमी जीता था। And this year, he is going to host International Emmy Awards as well. So अगर क्वेश्चन आए कि who's the first Indian to host International Emmy Awards, तो ध्यान रखेंगे it's the stand-up comedian वीरदास। आप इनको जानते होंगे कुछ controversies के लिए। For example, there was particular one poem which he recited in America, that was I live in to India, right? काफ़ी controversy हुई थी, ये बोला गया था कि इन्होंने देश को डिफेम किया बाहर फॉरेन सॉइल पे वगैरह वगैरह। Again, the like social media outrage and judiciary are two different things. So let the judiciary decide whether he did right or wrong. But yes, it's a good news that an Indian is going to host the International Emmy Award in coming November, right? So that is what Veerdas. Let's move to the next topic. Okay, so this was one of the most top topic, one nation, one election, right? Yes, एक देश एक चुनाव। Yes, कहीं तो तुम सुना होगा वन नेशन वन पोल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो द थिंग इज, थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। इंडिया व्हेन इट बिकम इंडिपेंडेंस एंड लेटर ऑन जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, उसके बाद 51-52 में पहले इलेक्शंस हुए। वहाँ से लेके 1967 तक कंटिन्यूअसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड जो लोकसभा जनरल इलेक्शन होते हैं ये साथ में चलते रहे। देन व्हाट हैपन, उसके बाद ये हुआ कि कुछ रीजनल लेवल पे रीजनल पार्टीज के कारण, डिस्प्यूट के कारण, दूसरी चीज़ों के कारण वो जो पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से साइकिल थी या वो जो पर्टिकुलर रेगुलरिटी थी वो क्या हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ हुई एंड फिर इलेक्शंस जो हैं वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन उनका टूट गया। 1983 की बात थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ये बात निकाली थी कि बार बार अलग अलग इलेक्शन कराने से थोड़ा सा फंडिंग, मशीनरी मूव करना और बाकी सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। तो वाई कांट वी कैन हैव जस्ट वन नेशन वन इलेक्शन। तो उस पर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी एंड अभी पे जाके वो पर्टिकुलर कहानी रुकी है कि हाँ क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू पिक्चर कि क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पहले रिसेंट डेवलपमेंट में बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ HLC और हाई लेवल कमेटी अंडर द chairmanship of former President Ramnath Kovind for accepting the simultaneous election process or one nation one election. So कैबिनेट ने प्रपोजल जो है, रिकमेंडेशन जो है वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो वन नेशन वन इलेक्शन envision the system in which all the states and Lok Sabha elections must be held simultaneously. ये पर्टिकुलर कहानी है। देयर आर सम पर्टिकुलर न्यूज़ जिसमें कहा जाता है कि जो नगर पंचायत, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़, विलेज लेवल इलेक्शंस हैं, इन सब को भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा। बट दैट इज गोइंग टू हैपन इन फेज 2। फेज 1 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड जनरल इलेक्शन को किया जाएगा। ये न्यूज़ मैंने सुनी है। अभी जब तक कंफर्म हमारे पास वो ड्राफ्ट नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते, बट दिस इज द न्यूज़ दैट आई गॉट। अब क्या होता है क्या नहीं होता उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, दे आर सिंक्रोनाइज्ड विद द जनरल इलेक्शन, दे आर स्टिल सिंक्रोनाइज्ड विद द जनरल इलेक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी जो पर्टिकुलर इलेक्शन हुए उसमें इनमें जनरल इलेक्शन के साथ इनमें भी वोटिंग हुई, इनमें भी इलेक्शन हुआ, राइट। बाकी जो अदर्स हैं दे आर नॉट हैविंग दैट सिंक्रोनाइज साइड, वो मिड ईयर 5 ईयर में कहीं पे भी इलेक्शन हो सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश में, नवंबर में वी हैड द इलेक्शन, राइट। नाउ क्या बेनिफिट हो सकते हैं साइमल्टेनियस पोल के या वन नेशन वन इलेक्शन के, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट, राइट, एंड इट कैन रिड्यूस द मल्टीपल इलेक्शन कैंपेन बाय पार्टी। यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के मिनिस्टर हैं, दे बिकम द स्टार कैंपेनर ऑफ एनी पार्टी। और अगर मान लो साल में 3 इलेक्शन हुए और 3 इलेक्शन में उन्हें जाके क्या करना पड़ा, कैंपेनिंग करनी पड़ी, तो आई थिंक द डिपार्टमेंट एंड द वर्क विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। तो 5 साल में एक बार इलेक्शन, एक बार कैंपेनिंग, कम पैसे में काम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, द डिप्लॉयमेंट ऑफ पोल ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। यस, CAPF, CRPF जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ पे जाके सिक्योरिटी वगैरह काम देखते हैं। फिर लाइक फॉर एग्जांपल MP के जो IAS हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाके एज एन ऑब्जर्वर वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। फिर लोकल लेवल पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट वो हैं, ऑफिशियल्स हैं, दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन, इसके लिए उनको
डिफरेंट क्या कहना चाहिए, पैसा तो मिलता है बट डिफरेंट ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये इस अब ऐसा होगा कि वो 5 साल में एक बार ही होगा। फिर next is with the fewer disruption due to elections, it can be ensure better governance and policy implementation, जैसा अपन ने बात की। एंड अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस या क्या बेसिक चीजें होंगी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 5 बेसिक आर्टिकल्स जो हैं उन पे काम करना पड़ेगा। 83, 85, राइट, 172, 174 एंड 356, ये सब एसोसिएटेड हैं स्टेट, सेंटर एंड इलेक्शंस, राइट। तो ये एक लंबा चौड़ा अमेंडमेंट होगा जो अपन को देखने को मिलेगा। एंड देयर आर सम अदर पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल synchronizing elections across the India present multiple challenges. First, the obstacle range of logistical and financial issues, constitutional, legal and as well as practical consideration and country size and regional diversity. कुल मिला के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मशीनरी का मूव करना, सिक्योरिटी का मूव करना, EVMs और दूसरी चीज़ें, इन सब के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। दूसरा, राइट, इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस एंड अदर थिंग। मान लो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या कभी ऐसा हुआ कि कोalition गवर्नमेंट बनी जो गिर गई, एंड उस टाइम पे क्या होगा, किस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, किस तरीके से आगे ये चीज़ें होंगी, इसके बारे में अभी स्टिल क्वेश्चन है। द लास्ट वन भी लाइक थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ CM ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट और मुझे बोला जाए कि आप अपना टर्म पहले ख़त्म कर दीजिए, या ये बोल दिया जाए कि आपका टर्म 1.5 साल या 2.5 साल के लिए हम बढ़ा देंगे, तो अपोजिशन को भी वो हो सकती है। एंड मेरा टेन्योर तो 5 ईयर का ही था। तो अभी सारे के सारे स्टेट्स को सिंक्रोनाइज करके लाना, फ्रेश इलेक्शन करवाना, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिसॉल्व करना या उनको एक्सटेंशन देना, ये काफ़ी कुछ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो यस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग बट स्टिल हैविंग सम चैलेंजेस, राइट। मशीनरी का मेन प्रॉब्लम है, पीपल ऑलवेज ब्लेम EVM फॉर बैड इलेक्शन रिजल्ट्स। सो इन एनी केस, लाइक एक जनरल रिकरिंग कॉस्ट जो EVM की हो सकती है वो 10,000 करोड़ to 20,000 करोड़ होती है। तो अगर ऐसा हुआ, बीच में बाइपोल कराने हुए या कहीं असेंबली डिसॉल्व हुई या कुछ हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर भी आंसर्स हमें देखने हैं। गुड थिंग इज वन नेशन वन इलेक्शन कैन एक्चुअली हेल्प अस रिड्यूसिंग द इलेक्शन कॉस्ट एंड कैंपेन टाइम जो है। दूसरी चीज़ें, इट कैन हेल्प लाइक फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगेन, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास अवेयरनेस और मशीनरी दोनों। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेज़ 2, जैसा मैंने सुना कि फेज़ 2 में नगर पंचायत, नगर निगम का भी पर्टिकुलर कहानी जो है ना वो भी ऐड करेंगे। तो सोचो, बीइंग वन वोटर, आई हैव टू रिमेंबर माई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राइट, मेयर के बाद मेरे यहाँ का पार्षद, उसके बाद का जो, अगर मैं जनपद में रहता हूँ तो जनपद पंचायत वाला केस, नगर पंचायत, सरपंच, पंच। सो इट्स गोइंग टू बी hard. So yes, we need some awareness and knowledge before we get into this. So let's hope for the best. In future, we are going to have a better polling system or electoral system. बाकी next उसमें discuss करते हैं. And this is it from my side. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next session. Till then, have a great day.